सिंह साहब एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अध्याय 3 प्रश्नावली 3.5 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का बेसिक समझ चुके थे। अब यहाँ पर हम प्रश्न नंबर पहला यानी कि हल करते हैं। तो आइए, प्रश्न नंबर पहला में क्या दिया गया है। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे लिए जिस यानी कि किसी का भी अद्वितीय हल हो की स्थिति आएगी, तो अद्वितीय हल की स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हल बीजगुणन विधि से हल निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर बीजगुणन विधि से हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर यानी कि देखते हैं पहले कि यानी कि कौन से समीकरण का जो हमने 3 कंडीशन यानी कि बेसिक में देखी थी, उस तीनों में से जो भी कंडीशन हमारी फॉलो होगी हम उसे बीजगुणन विधि, और जिसका मान यानी कि अद्वितीय हल आएगा तो उसको हम किससे करेंगे, बीजगुणन विधि से हल करेंगे। तो चलिए हमारे लिए जो दिए गए जो समीकरण है, पहला सवाल है x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0 और दूसरा है 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0। हम यहाँ पर क्या करेंगे, उपर्युक्त जो समीकरण है, उपर्युक्त समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पर हमने यानी कि जो हमारे दो समीकरण दिए गए हैं उनकी हम तुलना व्यापक समीकरणों a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर कोई गुणांक नहीं है तो क्या होता है 1। तो यहाँ पर a1 का मान कितना हो जाएगा हमारा 1, b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान देखिए यहाँ पर माइनस के कितना हो जाएगा 3 और c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 3। अब यहाँ पर यानी कि दूसरा मान निकालते हैं, दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे समीकरण से करते हैं। तो यहाँ पर a2 बराबर कितना है, a2 यहाँ पर देखिए x यहाँ पर है तो x यहाँ पर है, a2 का मान कितना हो गया 3। तो a2 का हमारा जो मान होगा वो 3 हो जाएगा और b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 का मान माइनस के 9 हो जाएगा। b2 का मान क्या हो जाएगा माइनस के 9 और c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस के 2। यहाँ पर तो हमने a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 के मान निकाल लिए हैं। अब आगे यानी कि यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या निकालना है, a1 बटे a2 निकालना है। तो a1 बटे a2 से a1 बटे a2 में a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3। तो a1 बटे a2 कितना आ गया 1 बटे 3। अब b1 बटे b2 निकालते हैं। तो b1 बटे b2 से b1 हमारा कितना दिया है माइनस के 3 दिया है और b2 कितना दिया है हमारा माइनस के 9 दिया है। तो यहाँ पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 3 तिर का 9। तो यहाँ पर कितना आ गया 1 बटे 3, ये भी हमारा कितना आ गया है 1 बटे 3। चलिए अब दूसरा यानी कि देखते हैं, दूसरा वो c1 बटे c2, c1 बटे c2। तो c1 बटे जब c2 का मान निकालेंगे तो c1 कितना है माइनस के 3 और c2 का मान कितना है माइनस के 2। तो हमारा माइनस से माइनस तो कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा 3 बटे कितना बचेगा 2, 3 बटे कितना बचेगा 2। तो हमारे यहाँ पर देखते हैं कौन सी कंडीशन, जो हमने 3 कंडीशन पढ़ी है उनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 के बराबर क्या नहीं है, c1 बटे c2 नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 के, लेकिन जो b1 बटे b2 है वो बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। अतः दिए गए समीकरण योग में यहाँ पर देखिए जब यानी कि ऐसी कंडीशन होती थी तो उस समय में हमारी जो रेखाएं प्राप्त होती थी वो कौन सी रेखाएं प्राप्त होती थी, हमारी जो रेखाएं होती थी वो समांतर रेखाएं प्राप्त होती थी और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि इसका हल है या नहीं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। अतः दिए गए समीकरणों का
कोई हल नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, जो हमारे लिए समीकरण दिए हैं उनकी हमने तुलना जो है व्यापक समीकरणों से कर ली। तो उपर्युक्त समीकरणों की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से करने पर हमने a1 b1 और c1 के मान निकाल लिए हैं और यहाँ पर a2 b2 और c2 के मान निकाल लिए हैं। अब a1 बटे a2 हमने निकाला है पहला मान, तो हमारा कितना है 1/3। b1 बटे b2 निकाला तो वही कितना आया है 1/3। लेकिन जो c1 बटे c2 है तो c1 बटे c2 कितना आया है 3/2। c1 बटे जो c2 हमारा आया है वो कितना आया है 3/2। तो हमें यहाँ पर कौन सी कंडीशन, जो हमने 3 कंडीशन बेसिक में समझाई थी उसमें से जो कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं है किसके, c1 बटे c2 के। तो हमने लिख दिया है, हमें चूँकि पता है कि जो आप इस ऐसे यानी कि जो समीकरण इस कंडीशन में जो हमारी रेखाएं प्राप्त होती हैं समीकरणों की वो समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं और समांतर रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। थैंक यू।